अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आपको बैंगन का भरता बनाने का तरीका बताएंगे। आपने ले लेने हैं बैंगन और इसके ऊपर जो है ना आपने ऑयल लगा लेना है। जो तेल आप अपने सर पे लगाते हैं वो इसमें लगा देना है और इसको कोयले में रखना है और कोयले में रख कर इसे भून लेना है। ये भूनने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फ्राई अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब आपने इसको डालना है पानी में। अगर ये ज़्यादा मतलब के गर्म हो तो आपने इसको पानी में डाल के ठंडे करना है और साथ साथ में ही इसके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं। अगर गर्म ना हो तो आप इस पे ऐसे ही छिलके उतार सकते हैं। पानी के साथ ये होगा कि इसकी जो है जिस छिलके हैं ना सफाई के साथ उतर जाएंगे। आपने इस तरह पूरे जो है ना बैंगन का छिलका अच्छे तरीके से उतार लेना है। कहीं से भी बैंगन जो है ना उसके ऊपर छिलका वो ना रहे। आपने इस तरह अच्छे तरीके से उतार लेना है। आप देख सकते हैं अंदर से भी काफ़ी हद तक जो है ना सेट हो चुका है, अंदर से भी काफ़ी हद तक पक चुका है। सारे बैंगन्स को आपने अच्छे तरीके से छीन लेना है। मैंने भी ये बैंगन छीन लिया और साथ में आपने इसे अच्छे तरीके से साफ़ भी करना है ताकि इसके ऊपर कोई भी काला ना लगे, क्योंकि अगर लगेगा तो उसके साथ आपको कोरा कोरा फील होगा, जिसकी वजह से आपके जायके में आपके टेस्ट में जो है ना कुछ डिफरेंट महसूस होगा। तो आपने इसके ऊपर से कट कर देना है और साथ में इसको अच्छे तरीके से कर लेना है साफ़। फिर आपने ले लेनी है कढ़ाई और इसमें डाल देना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसमें आपने डाल देने हैं प्याज। आपने प्याज ज़्यादा लेने हैं। इस सालन में प्याज जितना ज़्यादा होगा उतना ही मज़ा आएगा। इसे आपने प्याज ले लेना है और प्याज को लेने के बाद आपने इसको कर लेना है मैश और आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे आपने मिक्स करते जाना है और इसकी जो आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। इसमें आपने टमाटर, मिर्च और हल्दी डालने से पहले ही नमक, मिर्च और हल्दी डाल लेनी है, क्योंकि इससे ये होगा कि ये अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाएंगे और इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छे तरीके से इनमें रच जाएगा। आपने इसे मिक्स कर लेना है और इसे सही अच्छे तरीके से जो है ना इसकी भुनाई करनी है ताकि प्याज की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और प्याज जो है ना हल्का ब्राउन भी हो जाए। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना आपने सिर्फ प्याज और बैंगन का बनाना है भरता। इसमें ना टमाटर, इसमें ना आलू पड़ेंगे, ना ही कोई और चीज़। आपने प्याज से ही बनाना है तो इसमें आपने टमाटर ऐड कर देना है और साथ में ही आपने इसमें मिर्च ऐड कर देनी है। जैसे ही आपने इसमें मिर्च ऐड करनी है तो इसे आपने कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स और मिक्स करते जाना है। और इसकी जो है ना आपने वो भुनाई करनी है जैसे कि हम कोई अच्छे तरीके से मसाला बनाते हैं उसके लिए भुनाई करते हैं। आपने मसाले को काफ़ी हद तक भूनना है ताकि उसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए और इसकी जो है ना रंगत भी साफ वाज़िया होने लगे, टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए। इसमें मैंने 2 मिर्ची ऐड किया है ताकि जो है ना इसमें मसाला भी सही बने और मिर्ची भी जो है ना लास्ट टाइम तक अच्छे तरीके से गल जाए और ताकि खाने में मज़ा भी आए, क्योंकि जब स्पाइसी बनाना हो तो उसमें मिर्ची ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। तो आपने इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि जो है ना टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि टमाटर थोड़े सख्त थे। तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया और उसके बाद जब इसे देखा तो मसाला काफ़ी हद तक पेस्ट हो चुका था। ये देख सकते हैं कि मसाला काफ़ी हद तक जो है ना सही हो चुका है। अब आपने इसमें जो है ना ऐड कर देने हैं बैंगन। जो आपने वो किए थे ना बैंगन भुने थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से पहले उसकी मैश किया था, उसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया था हाथों के साथ। फिर मैंने ऐड कर दी और भुनाई की है। देखिए काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से इतने मज़ेदार ये रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी जो मैंने आपको बताई है। और कसम से इतना मज़ा आता है इस रेसिपी का कि आप खाते-खाते थकेंगे नहीं। ये देखें काफ़ी हद तक इसकी रंगत अच्छे तरीके से आ चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये रेसिपी ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बच्चे क्या बड़े सब खाएंगे इंशाल्लाह।